गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे आप। चलिए, क्लास 12th में सिलेबस बेटा रिड्यूस हुआ। 30% सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने आपका डिलीट कर दिया है। कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं कुछ चैप्टर से, तो आइए उनको जान लेते हैं। लेकिन देखो, इनको जानने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपको इन्हें पढ़ना है। आप इन्हें सिर्फ नोट कर लीजिए कि ये इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बाकी आपको इन्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप 12th के बाद जो एग्ज़ाम देंगे, आईआईटी, जेईई, नीट, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाएंगे, फिर आप परेशान हो जाएंगे। आप सिर्फ नोट कर लीजिए कॉपी में कि आपको इन्हें नहीं पढ़ना है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। लेकिन अगर हम बात करें इन्हें कंपटीशन लेवल के लिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। नॉलेज के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। 22 साल सिलेबस हट गया, क्या नेक्स्ट ईयर भी कोरोना चलता रहेगा? तब सिलेबस ना हटा तो अब क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर तो मान लीजिए किसी कंपटीशन में पूछा गया तो अब क्या करेंगे? और जो टॉपिक्स हटाए गए हैं ना बेटा, वो चैप्टर्स की रीढ़ की हड्डी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पढ़िएगा जरूर इन्हें, लेकिन फिर भी आप स्टार बना कर लिख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, आपको दिख ही रहा होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से केवल एक डेरिवेशन हटा हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में। वो डेरिवेशन है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ब्रैकेट में आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा है फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड। एक अब देखिए, स्फेरिकल सेल हटा है, सॉलिड फिर भी है, तो केवल एक डेरिवेशन हटा है। अब अगर आपको ये ना आए तो आपको सॉलिड वाला नहीं आएगा। सॉलिड वाला पढ़ने के लिए स्फेरिकल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, सेकेंड लेशन से कुछ भी नहीं हटा है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से वो पूरा का पूरा लेशन आएगा। अगला लेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इससे कार्बन रेसिस्टर्स हट गया है, कलर कोडिंग हट गया है, कार्बन रेसिस्टर्स सीरीज एंड पैरेलल हट गया है। मतलब सीरीज एंड पैरेलल का ना तो डेरिवेशन आएगा, ना ही उससे कनेक्टेड न्यूमेरिकल्स आएंगे, लेकिन आपको कराए जाएंगे, आप करिएगा, ठीक है। आगे क्या है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से केवल एक टॉपिक हटा है, उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा 3 नंबर में इससे कनेक्टेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता था, बट चलिए हट गया तो हट गया। अगला है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए मैग्नेटिक डाइपोल, एक डेरिवेशन है, हट चुका है। एलॉन्ग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, दोनों डेरिवेशंस हैं। टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये भी डेरिवेशन है, हट गया है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगला पैरा डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये थ्योरी थी बट हटा दी गई। एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ परमानेंट मैग्नेट। गुड, ये थ्योरी हटाई गई है, ठीक है। 6 लेशन से कुछ भी नहीं हटा है। 7 लेशन है जो अगला आपका अल्टरनेटिंग करंट, इससे केवल 2 टॉपिक हटे हैं, पावर फैक्टर और वाटलेस करंट। नॉर्मल टॉपिक थे, कोई दिक्कत नहीं, जो हट गए सो हट गए। अगला लेशन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इससे केवल और केवल डीसी हटा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट हटाया गया है, बाकी सब कुछ है। आगे देख लीजिए 9 लेशन रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये तो आपको क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, वहाँ से कनेक्टेड है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, मिरर फार्मूला, एक फार्मूला था ना 1/f = 1/v + 1/u। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ स्काई एंड रेडिएशन ऑपरेशंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे ना कि सूरज उगते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है, इन्हीं कनेक्टेड क्वेश्चंस थे। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, देखिए ये तो यहीं पर था। अब ये जो आप रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप वगैरह पढ़ रहे हैं, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर है इसी यूनिट में, उससे हटाया गया है। फिर अगला लेसन आप नेक्स्ट लेसन इसके बाद है, उसमें है पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ब्रूस्टर लॉ, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलराइड्स। बहुत अच्छा लेसन था बट अब हट गया तो हट गया। बहुत ही मस्त लेसन था, मतलब छोटा सा लेसन था, पढ़ते आप मज़ा आ जाता आपको। लेसन का नाम ही था पोलराइजेशन। चलिए नेक्स्ट लेसन है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 11 लेशन से, चैप्टर नंबर 10 से कुछ भी नहीं हटा है, ठीक है। 11 से डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट हट गया है, पूछा बहुत कम जाता था बट अब हट गया तो हट गया। इसके बाद बेटा 12 से कुछ नहीं हटा है। 13 लेशन से न्यूक्लियाई, इससे रेडियो एक्टिव हट गया है। अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स हट गए हैं। रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज हट गई हैं।
रेडियो एक्टिव डीके लाइफ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ हट गया है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, ये भी हटा दिया गया है, क्लियर। नेक्स्ट बात करेंगे हम सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से, इससे मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट हटा दिया गया है। जेनर डायोड एंड उसके कैरेक्टर्स हटा दिए गए हैं, और जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, मतलब जेनर डायोड टॉपिक ही हटा दिया गया पूरा, और सिर्फ इतना चेंजिंग हुआ है। आपके यहाँ 14 लेसन है टोटल। प्रैक्टिकल अभी तक 12 होते थे, अब आपको केवल 8 प्रैक्टिकल कराए जाएंगे।